अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अफ़गानी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है और इसके ऊपर थोड़े से मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो सके। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही इसमें कसूरी मेथी का डाला है। फिर इसमें 1 कप दही डाल देंगे और 1 कप ही इसमें क्रीम डालनी है। ऑलपर्स की क्रीम का ये पैकेट 200 ml का है, ये पूरा डाल देंगे इसके अंदर। घर की मलाई अगर डालना चाहें तो वो भी आप 1 कप डाल सकते हैं। फिर इसमें 2 नींबू का रस निचोड़ के वो शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 15 काजू लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, 1 मुट्ठी धनिया लिया है, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने। हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे, अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे और वो भी हम इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। यहाँ पर अगर आप इसको मैरिनेट करना चाहते हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए भी रख सकते हैं। फिर एक बड़े साइज़ का पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद गर्म कर लेंगे इसे और चिकन के पीसेस हम इसमें फैला कर रख देंगे। दरमियानी आंच पे तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे और फिर इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह पकाएंगे जब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और इसका तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। हम इसको पलटते हुए पकाएंगे इसी तरह से। इस स्टेज पे तकरीबन 50% चिकन को कुक कर लेना है। इसके बाद एक पतीली लेंगे और उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर डाला है, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 2 इलायची डाल दी हैं और जो हमारा मिक्सचर मैरिनेशन का बचा हुआ था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद उबलने देंगे। एक बॉयल आएगा तो इसमें हम तमाम चिकन शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले से फ्राई करके रखा है। यहाँ इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे तो इसलिए फ़ौरन चिकन डाल के आपने इसको ढक कर दरमियानी आंच पर पकने देना है। ये जो मसाला है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसको हिला के और फिर इसको ढक के पकने दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट में दरमियानी आंच पर। ये बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाता है। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। इस स्टेज पे अगर आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर पका सकते हैं। अब इसमें कोयले का दम देने के लिए कोयले को पहले से ही दहकाने के लिए रख देंगे। जब अच्छे तरीके से वो जल जाए फिर प्याज का छिलका नीचे रख के उसके ऊपर आप कोयला रखें और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसमें मक्खन डाला है। इसके बाद मैंने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था दम पे, तो अच्छे तरीके से कोयले की खुशबू इसमें चली गई। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अफ़गानी चिकन तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वाइट सॉस कैसे बनानी है और पास्ता किस तरह से बॉईल करना है इसकी भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 लीटर पानी लिया है और उसे बॉईल कर लिया है। इसमें 1 पैकेट पेने पास्ता का शामिल कर देंगे। ये 400 ग्राम का पैकेट है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि पास्ता नीचे नहीं लगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ही सिरका इसमें शामिल कर देंगे और 1 बॉयल आने तक इसको आप थोड़ा सा हिलाएंगे। इसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको पकने देना है और इसको आपने फुल कुक नहीं करना, तकरीबन 80% आपने इसको पकाना है। ऐसे ही जिस तरह हम चावलों को दम देने से पहले थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखते हैं, इसी तरह से आपने इसको पकाना है, फुल कुक नहीं करना। यहाँ पर पास्ता बहुत अच्छा बॉयल हो चुका है। अब इसका गर्म पानी छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे या नॉर्मल पानी डाल देंगे ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको धो लिया है अच्छे तरीके से और ये बहुत खिला खिला बना है। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे अगर बनाना है तो फिर ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब चिकन फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है और इसमें 3 से 4 जवे चॉप किए हुए लहसुन के डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और इसमें 500 ग्राम चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने इस तरह से पतली सी स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके बाद चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक शामिल करके हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। इसके बाद ढक्कन हटाकर इसका पानी खुश्क कर लेंगे और फिर इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर लिए है, इसे चॉप कर लिया है। थोड़ी सी देर तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसको भूनेंगे। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, इसे भी 30 सेकंड के लिए ही पकाएंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था जब मैंने वेजिटेबल्स डालना शुरू की थी। अब चूल्हे से हटा के इसे खुले बाउल में डाल के एक साइड पे रख देंगे। अब वाइट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 6 टेबलस्पून बटर डालेंगे और 3 टेबलस्पून मैदा डाल के उसको हल्की आंच पे भूनेंगे।
जब तक कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता उसको हम पकाते रहेंगे। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं दूध डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहना है तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। अगर आप 3 टेबलस्पून मैदा डाल रहे हैं तो इसके लिए आप 3 कप ही दूध डालेंगे इसके अंदर। एक उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे और ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून ही काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब्स ली हैं, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसे हम पका लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें चीज़ शामिल की है, 100 ग्राम पिज़्ज़ा चीज़ इसमें डाली है मैंने। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। हमारी ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले में सबसे पहले पास्ता डाला है, इसके बाद इसमें मैंने सॉस डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपकी सॉस गाढ़ी है तो आप इसे थोड़ा सा दूध डाल के पतला भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें फ्राइड चिकन और सब्जियां डाल देंगे। यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको पका लेना है क्योंकि तमाम चीज़ें ही पकी हुई हैं। इसके बाद इसे सर्व कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए अलहदा से यखनी तैयार करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनके तैयार होता है। कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत उम्दा पुलाव बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर पानी लिया है एक पतीली में। इसमें 4 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे भर के और 4 टेबलस्पून ही इसमें साबुत धनिया डालेंगे और फिर इसमें लहसुन डालेंगे। ये देसी लहसुन है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के इसका ये नीचे वाला हिस्सा काट लिया है। इसमें बहुत मिट्टी होती है इसलिए आपने छुरी के साथ इसको अच्छे तरीके से रगड़ के काट लेना है। 4 गठियाँ इसमें शामिल करेंगे और इसे हल्की आँच पर ढककर पकने देंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद इसका पानी आधा रह जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये यखनी तैयार हो जाएगी और लहसुन भी गल चुका होगा। मैं ये पुलाव 2 किलो चावलों से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से रेसिपी को कम कर सकते हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और यखनी को ठंडा होने देंगे। इसके बाद लहसुन को हाथ से दबा के इसका गूदा निकाल लेंगे और फिर यखनी को छान के अलहदा कर लेंगे। अब एक बड़ी पतीली में मैंने 2 कप ऑयल लिया है, इसे गर्म कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला शामिल कर लूँगी। ज़ीरा है, इसमें काली मिर्चें, दालचीनी है, तेज़पात है। हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें प्याज शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब प्याज लिए हैं। 5 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन्हें काट के इसमें शामिल कर देना है। प्याज ब्राउन करने का तरीका यह है कि शुरू में तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, उसके बाद मीडियम आंच पे आपने इनको कलर देना है। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएं तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा इसको मज़ीद भून लेंगे। इसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन 2.5 से पौने 3 किलो चिकन इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर 1 किलो चावलों की रेसिपी है तो आप उसमें 1.25 किलो चिकन लाजमी डालें, यानी थोड़ा सा बढ़ा के आपने चिकन डालना है। अब चिकन को 5 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल इसका कलर सफ़ेद पड़ जाएगा। फिर इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें और 2 टेबलस्पून नमक शामिल करके इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे और जो हमने यखनी तैयार की थी पहले से उसको छान के इसमें शामिल कर देंगे। पैमाइश आपने कर लेनी है चावलों के हिसाब से। जैसे आप 2 किलो चावल ले रहे हैं तो उनको किसी बाउल में डाल के पैमाइश कर लें तो उसका डबल आपने 2 हिस्से आपने पानी डालना है। जो हमने यखनी बनाई है उसकी भी पैमाइश कर लिएगा। जितनी यखनी है वो डाल दें और बाकी जो रह जाएगा वो आप उसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अब एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और इसके बाद ढककर चिकन गलने तक पकाएंगे। आंच आपने लो रखनी है ताकि पानी ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। आधे से पौने घंटे में ही अच्छा सा चिकन गल जाएगा। फिर इसमें 2 किलो चावल शामिल कर देंगे। मैंने चावल पहले से भिगो के रखे हुए हैं। अगर पुराने चावल हैं तो आप उसे 1 घंटे के लिए भिगो दें, अगर नए हैं तो आधा घंटा काफ़ी है। चावल डालने के बाद आप इसमें नमक चेक कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो इस स्टेज पे आप और नमक शामिल कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा तीखा ही रखना है ताकि चावल पकने के बाद वो बिल्कुल इसमें बराबर हो जाए, नहीं तो चावल फीके लगेंगे। मैं पुलाव बनाते हुए 2 दफ़ा ही नमक डालती हूँ। अगर चिकन में ही सारा नमक डाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि चिकन बहुत ज़्यादा नमक ले लेगा, इसलिए आधा पहले डाल दें और आधा बाद में डाल दें। चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दी हैं। इस स्टेज पे इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छी तरह सारे चावलों में मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से उबलना शुरू हो जाएं तो ढककर इसको पकाएंगे, मज़ीद इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकने देना है। इस तरह से आपको इसमें सुराख नज़र आएंगे, इसमें पानी उबलता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे गलती करते हैं कि चम्मच चला देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है वरना सारे चावल टूट जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रदा रंग डाल के इसको इस तरह दस्तरखान से दम दे देंगे। कोई वज़नी चीज़ है तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम रखेंगे, इसके बाद फ्लेम
फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट तक ढका रहने देंगे। यहाँ पर पुलाव को दम आ चुका है और आप देखें चावल किस कदर खिले खिले बने हैं और ना ही ये टूटे हैं और ना ही ये जुड़े हैं आपस। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए फूड हट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।